समझ लीजिए कि ये 3 कॉलम दिए गए हैं। नंबर 1, ये वो कॉलम है जिन हजरात को का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। दूसरा कॉलम वो है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। अब नीचे का जो कॉलम है ये हर एक को भरना है। ऊपर के दो कॉलम दिए गए हैं, इनको आप समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ उन्हीं हजरात को अपना नाम ब्यौरा देना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है और वो वोटर लिस्ट उनके पास मौजूद है। इधर उन हजरात को देना है जो आमतौर से हमारी जनरेशन के हैं, यानी नौजवान हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा, तो उनको अपना बायोडाटा यहाँ पर देना है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला खाना है, ये फॉर्मेट है, ये हर एक को भरना है। अभी एक कंडीशन इसमें ऐसी आएगी कि आपको सिर्फ यही भरना होगा, यानी 2 भरने हैं हर आदमी को, लेकिन आगे चलकर जो कंडीशन आएगी इसमें वो ऐसा होगा कि आपको सिर्फ एक ही भरना पड़ेगा। अब इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले आपकी जो पहचान पत्र है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, उसका पूरा बायोडाटा आपके इस कॉलम में लिखा हुआ है। आपके पास जो फॉर्म है, जो आपका फोटो वोटर आईडी कार्ड में लगा हुआ है, पहचान पत्र में लगा हुआ है, वही फोटो आपका पहले से, यानी सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका वो फोटो यहाँ पर दिया गया है। और आगे का कॉलम उसमें खाली, उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है वर्तमान फोटो चिपकाएं, चस्पा करें। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने 2 फोटो वर्तमान मौजूदा सूरत हाल में जिसमें भी आप हो वो आपको तैयार करने हैं। यहाँ पर अभी जैसे मास्टर जी ने बताया कि अक्सर लोग इसमें कंजूसी कर रहे हैं, यार 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मुझे 4 फोटो खिंचाने हैं, 2 की तो जरूरत है, क्या मैं 6 फोटो का करूंगा, 4 ऐसे ही बेकार जाएंगे, 2 तो रखिए, 10 साल पुरानी वही लगा देता हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि यहाँ पर उनका जो फोटो आया हुआ है वही फोटो उनके पास आज भी मौजूद था, वही फोटो उसके बराबर में लगा दिया, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि आपका वर्तमान यानी मौजूदा फोटो यहाँ पर चस्पा होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए। तो आप इसमें बिल्कुल लालच ना करें, आप 10, 20, 50 रुपए खर्च करें और आपका जो मौजूदा फोटो है वही यहाँ पर चस्पा करें, क्योंकि हो सकता है आपके 15 साल पहले जब फोटो लगाया हो वही फोटो भी आपके पास उस वक्त आपके चेहरे पर दाढ़ी ना हो, अब आपके चेहरे पर दाढ़ी आ गई, तो आपको और उस फोटो को पहचानने में जरा मुश्किल पैदा होगी। तो इसलिए वर्तमान फोटो आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मतदाता का नाम। ये मैंने बताया कि ये सिर्फ उन्हीं हजरात को भरना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। किनको भरना है? 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, ये सिर्फ उन्हें भरना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। अब ये सारे को मुकम्मल कर रहे हैं। अब इसमें आपको ब्यौरा कहाँ से देना है, डेटा कहाँ से देना है, तो इसमें आपको सारी तफसीलात वो देनी है जो आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट मौजूद है। उसमें जो भी नाम आपका मेंशन है, जो भी नाम आपका लिखा गया, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो, लेकिन उसी गलत नाम को आपको यहाँ लिखना है। मान लीजिए किसी का नाम जुल्फिकार है, इनका नाम पहले जुल्फिकार लिखा हुआ है, तो आप यहाँ जुल्फिकार ना लिखें बल्कि जुल्फिकार लिखें जो आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है। मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ जुल्फिकार। अख्तर है, एक नंबर भी है, BFQ। ये मैंने दोनों चीजें कहाँ से डाली है? 2003 की वोटर लिस्ट से। 2 चीजें हमारी यहाँ तक मुकम्मल होगी। नंबर 1 पर मतदाता का नाम जो 2003 की वोटर लिस्ट में है, और उसी के साथ साथ उसका ईपिक नंबर, यानी वोटर आईडी कार्ड यहाँ आप देखेंगे पहले आपका नाम है, उसके बाद आखिर में आपका ईपिक नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं रिश्तेदार का नाम, तो हर मतदाता का जो नाम लिखा हुआ है, वोटर का जो नाम लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ उसके मुतालिकीन यानी रिश्तेदार का भी नाम लिखा हुआ है, उसके अभिभावक या पिता का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इनके पिता का नाम डालेंगे अख्तर। यहाँ हमने अख्तर कहाँ से डाला है? 2003 की वोटर लिस्ट से। इसके अलावा हमने कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि अख्तर का जुल्फिकार के साथ संबंध क्या है। जुल्फिकार अख्तर का क्या लगता है? ये हो सकता है पोता भी हो सकता है नवासा भी हो सकता है इसका दामाद हो, क्योंकि आप इसको दादा दादी, नाना नानी, वालिद वालदा किसी के भी जरिए से भर सकते हैं। तो अब हम यहाँ इसको जो लिया हमने, इसका ताल्लुक इनके साथ पिता का रिश्ता है, यानी वालिद का रिश्ता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं पिता। जुल्फिकार के पिता अख्तर। यहाँ तक की डिटेल जो हमने फिल की है वो 2003 की वोटर लिस्ट के मुताबिक की है। अब उसके बाद आप देखेंगे जिला। जिला आप जानते हैं, आपके जिले का नाम हरिद्वार है, तो आप इसको बेफिक्र डाल दीजिए। अब उसके बाद राज्य का नाम,
राज्य का नाम हमारा आप सब जानते हैं उत्तराखंड है, लेकिन आपके हाथ में जो वोटर लिस्ट है, जो आपके पास जिसमें आपका नाम है, उसमें आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है उत्तरांचल राज्य, क्योंकि 2006-7 से पहले हमारे इस राज्य का नाम उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तरांचल होता था। वही नाम 2003 की लिस्ट में भी मौजूद है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? उत्तरांचल। असेंबली, असेंबली आपको कहाँ से डालनी है वो देखना है। यहाँ पर निर्वाचक नामावली में ये देखेंगे आप लिखा हुआ है सबसे ऊपर कॉर्नर में, जो 2003 की वोटर लिस्ट है उसके बाएं कॉर्नर पे आप देखेंगे नामावली लिखा हुआ है। निर्वाचक नामावली के नीचे जो नाम है वो आपकी एसी का नाम है, यानी असेंबली का नाम है। इसमें लिखा हुआ है लंडोरा, हम वही डाल रहे हैं। लंडोरा। यहाँ तक ये फॉर्म जो है मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद 3 चीजें बहुत अहम है जिनको आपको बहुत तवज्जो के साथ और बहुत ध्यान के साथ सुनना है। क्या है? एसी संख्या यानी असेंबली की संख्या, उसके बाद है आपका भाग संख्या, उसके बाद है आपका क्रम संख्या। क्रम संख्या क्या है? ये नंबर शुमार है। ये तीनों चीजें भी आपको आपकी वोटर लिस्ट में ही मिलेगी। क्या है? एसी का नाम तो अपने यहाँ डाल दिया, जो हमारे यहाँ बाएं कॉर्नर पे लिखा हुआ है लंडोरा। दाएं कॉर्नर पे आप देखेंगे लिखा हुआ है भाग संख्या। भाग संख्या लिखा हुआ है 12। भाग संख्या अलग हो सकती है और आपकी जो एसी का नाम है वो एक हो सकता है, क्योंकि भाग संख्या का मतलब है जिस लिस्ट में है वो 12 है। 13 भी हो सकती है, 14, 15 कुछ भी हो सकती है। तो इसमें जो नाम लिखा गया है, जो नंबर डाला गया भाग संख्या का, वो 12 है। पहले हम एसी का नंबर डाल रहे हैं 23, 23। उसके बाद भाग संख्या हमें डालना है, तो वो कहाँ मिलेगा? हमें दाएं कॉर्नर पे भाग संख्या मिलेगा, लिखा हुआ है भाग संख्या, उस पर डालना है 12। उसके बाद लिखा हुआ है क्रम संख्या। क्रम संख्या हमें कहां से डालना है? नीचे इनका नाम यहाँ लिखा है, मैंने इस पर हल्का सा टिक भी किया है। इसके सामने जो सबसे पहला नंबर है वो इनका क्रम संख्या यानी इनका नंबर शुमार है, वो यहाँ से हमें डालना है 564, 564। ये 3 चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसी में पूरे फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोर्टल पर जब ये जाता है तो ये डेटा आपका वहां जमा नहीं होगा। जब जमा नहीं होगा तो आपका वोट कट जाएगा। अभी हमने देखा दूसरे सूबों में कई लाख वोटर का नाम वोटर लिस्ट से गायब है, इसलिए कि उन्होंने अपने डाटा को फिलअप करने में बहुत सारी कोताहियां की हैं। अब इसके बाद ये डेटा हमने उनका भरा है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। अब हमें इनका यहाँ पर नीचे वर्तमान का जो डेटा है वो भरना है, वर्तमान का जो ब्यौरा है, जो इनकी तफसील है वो भरनी है। अब क्या पूछ रहा है? ये सबसे पहले पूछ रहा है जन्म तिथि क्या है। अब ये जो नीचे का काम है ये आपको कहां से करना है? ये आपको अपने मौजूदा डॉक्यूमेंट से करना है। जो मैं इनके 2 कागज इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। ये सारी तफसील आपको यहीं से मिलने वाली है। क्या है? सबसे पहले इन्होंने पूछा जन्म तिथि। जन्म तिथि का एक फॉर्मेट है। बहुत सारे हजरात देखा हो जो ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें निजाम ये होता है पहले महीना, फिर तारीख, फिर साल होता है, लेकिन आपको इस निजाम के तहत डालना है पहले डेट, उसके बाद महीना, उसके बाद साल। ये इस तरह से इसमें लिखा भी गया है कि आप पहले डेट यानी तारीख डालेंगे, दिन डालेंगे, उसके बाद आप महीना डालेंगे, उसके बाद आप साल डालेंगे। इनकी तारीख पैदाइश है 1/1/1978, ये इनके आधार कार्ड में मेंशन है, मैं वही डाल रहा हूँ। ये सबसे पहले हमने वर्तमान डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। उसके बाद दूसरा सवाल हमसे जो किया जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो आपकी आधार संख्या। आधार संख्या के साथ आप फॉर्मेट में देखेंगे इसमें लिखा हुआ वैकल्पिक, एक चीज इसमें बढ़ाई गई है। वैकल्पिक का मतलब यह है कि ये ऑप्शनल है, इख्तियारी है। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कभी उन्होंने बनाया नहीं, हमारे इनका आधार कार्ड की जो संख्या है वो डाल रहा हूँ, इसको देख लीजिए। ये हमने इनका आधार कार्ड की जो संख्या है वो आधार कार्ड में से डाला है, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर। आज के दौर में आप जानते हैं कि हर फैमिली के अंदर कई मोबाइल नंबर है, तो हर आदमी को अपना मोबाइल नंबर इसमें जरूर मेंशन करना चाहिए। उसकी एक वजह यह भी है कि जो हमारे पास पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड होता है, आगे चलकर ऐसी ही हमारी जरूरत पहचान पत्र होगा। अब तक इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता था, लेकिन अब इसको मोबाइल से लिंक किया जा रहा है। अगर बाई चांस आपका ये वोटर आईडी कार्ड, आपका ये पहचान पत्र कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है, तो आपके पास अगर मोबाइल नंबर इसमें लिंक होगा तो इसको आप आसानी से किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अब इनका मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। पिता, अभिभावक का नाम,
पिता तो आप जानते हैं वालिद को कहते हैं, अभिभावक कहते हैं सरपरस्त को, जिम्मेदार को। यानी किसी का बाप नहीं है ना माँ है, तो यतीम बच्चा है, तो उसका अभिभावक, उसका सरपरस्त, उसका चचा हो सकता है, उसका ताऊ हो सकता है, उसका दादा दादी, नाना नानी, कोई भी एक आदमी उसका सरपरस्त हो सकता है, जिसका आपको यहाँ पता भरना है। अब आपको ये तहैया करना है कि आपको यहाँ किसका नाम डालना है। अगर वालिद मौजूद है या उनका नाम कहीं 2003 की वोटर लिस्ट में, तो आप उसको डाल दीजिए। लेकिन ख्याल रहे, यहाँ ये सारी डिटेल आपको अपने मौजूदा डॉक्यूमेंट से डालनी है। हो सकता है किसी के वालिद का नाम यहाँ पर इनका अख्तर लिखा हुआ है, अब इन्होंने अपने कागज में जो है अख्तर अली करा लिया है, तो अब यहाँ पर आप अख्तर नहीं लिखेंगे बल्कि अख्तर अली लिखेंगे। ये बहुत सारे हजरात का सवाल आ रहा है। तो जो फिलहाल आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम मेंशन है वही आपको डालना है। इनका नाम वहां भी अख्तर है, यहाँ भी अख्तर है, तो मैं अख्तर ही डाल रहा हूँ। पिता का नाम। एक चीज और, यहाँ पर जब आप डाल रहे हैं पिता अभिभावक, 2 सवाल है एक ही कॉलम में, तो आप जो भी डाल रहे हैं पिता का नाम डाल रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा राइट क्लिक कर दें कि मैंने अपने बाप का नाम डाला है, अभिभावक नहीं है, ताकि उनको क्लियर हो जाए। उसके बाद पिता अभिभावक का इपिक नंबर, ये कहाँ से मिलेगा? ये अगर आपके वालिद हयात हैं या थे, अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, तो उनका भी इसी तरह का वोटर आईडी कार्ड बना होगा, और हर वोटर आईडी कार्ड पे एक नंबर होता है, ऊपर देखिए आप बारकोड भी है और एक इस तरह का नंबर डला हुआ है। ये आप हम इनको थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लेते हैं कि इनके वालिद का है, यानी ये पहचान पत्र जो इनके वालिद का, यही नंबर हम इसमें डाल रहे हैं इनके वालिद के नाम से, BFQ। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है नंबर। अब उसके बाद ये पूछ रहे हैं माता का नाम। जाहिर सी बात है, हर आदमी जानता है कि मेरे वालिद वालदा का नाम क्या है, तो यहाँ आपको हर हाल में माता का ही नाम डालना है। आगे चलकर एक कंडीशन ये आएगी कि उसमें आप माता को कहेंगे कि माता का नाम कैसे डालें। इपिक नंबर, जैसे हमने ऊपर वालिद का नाम बताया अख्तर है, नीचे इन्होंने अभी बताया हसीना। हम हसीना का भी एक एपिक नंबर कोई भी पुराना हो सकता है वो डालना है। जैसे ये हमने डाला है पुराना, UP 85 करके है, UP 85 400 कार्ड नहीं बना हुआ है और उनके पास उनका एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, तो डैश डैश करके आप फिल कर दीजिए, खाली मत छोड़िए। उसके बाद पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। एक तो बच्चा ऐसा है जो 18 साल का, उसका SIR का फॉर्म आया हुआ लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, जाहिर सी बात है उसकी बीवी नहीं है, तो वो अपने इस फॉर्म को खाली छोड़ देंगे। एक आदमी ऐसा है जो 30 साल की उम्र को पहुंच जाएगा, उसकी शादी हो गई है और उसकी बीवी हयात है या उसके कागज बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर अपनी बीवी का नाम डाल दीजिए, बता दीजिए कुछ भी नाम। वाइफ का यानी आपकी बीवी का एपिक नंबर, जाहिर सी बात है जब वो वोट डाल रही है उसका भी कोई ना कोई वोटर आईडी कार्ड में एपिक नंबर मौजूद होगा, बता दीजिए उसमें मौजूद है। यानी इस उम्र के लोगों का ये फार्म मुकम्मल हो गया है। अब एक कॉलम वो है जो जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उसको भी हमें भर के देखना है। फिर लगा हुआ है BLO हस्ताक्षर। ये इस तरह से आपको 2 कॉपी दी जाएगी। कुछ हजरात ये इश्काल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक ही कॉपी दी जा रही है। आपका इख्तियार दोनों कॉपी लेने का है, लेकिन जहाँ पर एक कॉपी मिल रही है वहाँ BLO खुद भर रहे हैं। अगर वो खुद भर रहे हैं तो आप उसकी जांच कर ले कि आपने मेरे बायोडाटा में क्या चीजें फिल की है, 2003 के मुताबिक भरा है, तो आप मुझे दिखा दीजिए और उसकी एक फोटो अपने मोबाइल में एक फोटो कॉपी अपने पास रख लीजिए। एक बात बहुत अहम ये है, यहाँ पर आज सुबह के हम एक प्रोग्राम में थे मजदूरपुर में, बहुत अच्छा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, इसी तरह का ट्रेनिंग सेशन था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने 2 फार्म थे, दोनों में जो है वो गलत भर दिया है। ये गलतियां भी बहुत लोग कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं कभी फिल नहीं किया, न भरने का तरीका मालूम है, तो जो समझ में भरते चले गए और दोनों फार्म में उन्होंने गलतियां कर दी। तो इसके 2 बहुत आसान तरीके हैं। एक तो कि जैसे ही आपको फार्म मिलता है, ये 2 ही फार्म है, अगर आप ये सोचें कहीं से तीसरी कॉपी मिल जाए, नहीं मिलेगी, तीसरी कॉपी इसकी आपको नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ये फार्म जैसे ही आपको हासिल हो सबसे पहले आप इसकी एक फोटो कॉपी करा लें, 1, 2, 3 जितनी चाहे आप फोटो कॉपी करा लें। फोटो कॉपी कराने के बाद आप अपनी फोटो कॉपी पर प्रैक्टिकल करके देख लें कि क्या मैंने सही फिल किया है या नहीं। अगर आपने सही फिल किया है तो आप किसी माहिर आदमी को, अपने महल्ले के BLO को, कोई टीचर हो, कोई माहिर आदमी हो, उसको जाकर दिखा दे कि देख लीजिए जरा क्या मेरा फॉर्म सही भरा है या नहीं। अगर सही भरा तो सेम टू सेम दूसरा फॉर्म लिखा है 2003 में नाम नहीं है। ये कॉलम हजरात का है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, ये कॉलम उनका है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बाईं जानिब उनका है जिनका नाम 2003 में है और दाईं जानिब उनका है जिनका नाम 2003 में नहीं है। इसको जरूर याद रखें। बहुत सारे हजरात इसको भी भर रहे हैं, इसको भी भर रहे हैं, इसको भी भर रहे हैं, तो ये आपका फार्म गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 ही भरने, या फिर ये 2 भरने हैं या ये 2 भरने हैं। ये किस कंडीशन में भरने हो मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तब इसको भर के देख लेते हैं।
क्या है, सबसे पहले इसमें नाम है, उसके बाद एपिक नंबर है, रिश्तेदार का नाम है, संबंध है, जिला, राज्य, एसी का नाम। उसी तरह से जैसे हमने पहले 2003 में वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनका फिल किया है, अब हमें इनका फिल करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना नाम डाल रहे हैं कि आपका नाम तो यहाँ नीचे नहीं पूछा गया है, आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, जिससे आपकी पहचान होगी, आपके फोटो की, आपके नाम की, आपके ईपिक आईडी की पहचान इसमें दी गई है। लेकिन अब आपको यहाँ पर किसका नाम भरना है इसको समझ लीजिए। बहुत सारे हजरात यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं कि अपना नाम या वालिद का नाम डाल रहे हैं और छोड़ रहे हैं। फॉर्म मुकम्मल कर रहा हूँ, अपना फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो मेरा नाम तो यहाँ पर मेंशन है, मुझे अपना नाम नहीं डालना है, मुझे अपने वालिद का नाम डालना है। मिसाल के तौर पर इनके वालिद का नाम, इनकी उम्र जो है आज 25 साल है, इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, इनके वालिद का नाम अख्तर है। इनके वालिद का नाम अख्तर है और अख्तर का एपिक नंबर यहाँ मांग रहे हैं। जैसे हमने नीचे डाला था वही हम डाल रहे हैं, यूपी 85 करके 5 नंबर है वो, आप जैसे भी आपके हों वो डाल दीजिए। और उसके बाद पूछा है रिश्तेदार का नाम। बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पर ये सवाल हो रहा है कि हमने नाम तो डाल दिया अख्तर, ये हमारे रिश्तेदार ही तो है, हमारे वालिद ही तो है। अब रिश्तेदार में किसका, किसी रिश्तेदार किसे कहते हैं हम, मामा, फूफी, खाला, इनको रिश्तेदार कहते हैं आमतौर से आम जबान में। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अख्तर के रिश्तेदार का नाम आप यहाँ पर डालें ताकि अख्तर की आपकी मैपिंग जो अख्तर के साथ हो रही है। अब अख्तर का आपको वास्ता देना है कि अख्तर का रिश्ता कहाँ से है, तो अब आपको रिश्तेदारी में अख्तर के वालिद का नाम डालना है। अभी तक हमने दादा का नाम कहीं नहीं डाला, हमने सिर्फ उनके वालिद का नाम डाला था, जुल्फकार के वालिद का। अब यहाँ पर हमें जुल्फकार के दादा का या दादी का, नाना नानी का नाम लिखना है। जुल्फकार साहब अपने दादा का नाम बता दीजिए। दीन मोहम्मद। तो यहाँ पर हमें लिखना है दीन भाई, इसके क्या लगते हैं, तो हमने पिता का डाला है, इनके वालिद का डाला है, अख्तर के वालिद है दीन मोहम्मद, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पिता के, अख्तर का रिश्ता इनसे पिता का यानी वालिद का है। उसके बाद ये पूछ रहे जिला, जिला आप डाल दीजिए हरिद्वार। उसके बाद पूछ रहा है राज्य, यहाँ पर भी आपका ऐसे डालना है उत्तरांचल, क्योंकि ये सारा बायोडाटा हमें 2003 के रिकॉर्ड के मुताबिक ही देना है, क्योंकि इसका नाम तो नहीं है जिसके बारे में हम डाल रहे हैं। इसके वालिद का हमें ब्यौरा देना है 2003 की वोटर लिस्ट का। पहले तो हमने उसका खुद का ब्यौरा दिया, अब हमें उसके वालिद का देना है। उसके वालिद का नाम यानी ये उनका है जिनका नाम, जिनके रिश्तेदार का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में। एक कंडीशन ये होगी कि मेरा नाम तो SIR में है, लेकिन मेरे किसी रिश्तेदार का, मेरे वालिद वाला किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो मेरा फॉर्म कैसे फिलअप होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तब आप देखिए एसी का नाम, एसी का नाम हमारे पास जो कागज है उसमें लिखा होगा रंडोरा, हम डाल रहे हैं। उसके बाद पूछ रहे एसी संख्या, वही डाल देंगे 2323, भाग संख्या है, भाग संख्या है इनकी 45, वही डाल रहे हैं 45। आपकी कर्म संख्या लिखी हुई, तीनों चीज आपके 2003 की वोटर लिस्ट से लेनी है। उसके बाद फिर ऐसे ही पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, उनके अभिभावक पिता का नाम है, और ऐसे ही उनके ईपिक नंबर है, उनकी वालदा का नाम है, इन्हीं की वालदा होगी। आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए इनके वालिदैन का पूरा बायोडाटा आ चुका है। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि इस कॉलम में हमें किसकी डिटेल देनी है। इस कॉलम में हमें अपने वालिद की और अपने दादा की डिटेल देनी है, वो भी 2003 के रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि अगर मेरे वालिद का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा तो जाहिर सी बात है मेरे दादा का नाम भी होगा, क्योंकि बाप के नाम के सामने दादा का नाम लिखा रहेगा। तो आपको दादा का नाम वहां से देना है और बाप का नाम वहां से देना है, और इसमें इनके साथ किसका क्या रिश्ता है वो बताना है, संबंध है। अगर आपका नाम माँ का नाम जी माँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे प्री SIR में हुआ जिसके जरिए से आपने अपनी मैपिंग कराई है, मिसाल के तौर पर अपने वालिद के साथ मैपिंग कराई है, तो वालिद का ही नाम डाले, क्योंकि उनके पास पहले से एक डेटा मौजूद है। अब अगर आप डालेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा। पहले तो आपने वालिद से कर दिया, वालदा से करा रहे हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है तो हो रहा, सुधार कैसे हो सकता है? उसका सुधार ये है कि अगर आपका नाम 2003 में कुछ और है, मैपिंग में कुछ और है, और फिलहाल के डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, मैपिंग कर रखी है, वो मैपिंग कर रखी है, तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन BLO को देंगे और उससे बताएंगे कि मेरा नाम जो है गलत मैपिंग हो रखी है, आप इसको दुरुस्त कर दो, और उसको अपने सामने करा ले जिम्मेदारी से। एक नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं, उनका भरना है, और नीचे आपको अपना वर्तमान का डेटा देना है। एक सवाल सुबह ही आया था जो BLO हजरात काम कर रहे हैं कि फोटो कैसा होना चाहिए, महिला खासतौर से जो हमारी खवातीन हजरात हैं उनका फोटो कैसे होना चाहिए।
पहले तो इसमें कोई बहुत ज्यादा सख्ती नहीं थी, लेकिन अब सख्ती बढ़ती जा रही है कि फोटो आपकी वर्तमान की ऐसी होनी चाहिए कि हिजाब के साथ साथ आपकी अहलिया या बीवी बहन जिसका भी आप लगा रहे हैं उसके कान खुले हुए हों। आपने देखा होगा जो हज़ार पासपोर्ट बनाने जाते हैं, जब पासपोर्ट में वो फोटो लेते हैं तो अपने कैमरे से लेते हैं, आपका पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लेते, वो खुद बैठा के सामने लेते हैं, उसमें कहते हैं कि कान खोलिए, यानी उस फोटो में आपके कान का खुला हुआ होना जरूरी है। जैसे बता रहे हैं कभी नहीं ले रहा है, ऐसे ही वो अगर कान ढके हुए वैसे भी नहीं ले रहा है, वो भी हजरात जानते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ है, शादी करके आई है और आपने उसका वोटर ID कार्ड बना दिया है, कौशल है आपकी बीवी का नाम, अब आपको यहाँ नीचे किसकी डिटेल देनी है, क्योंकि जब मैं अपना भर रहा था तो मैंने अपने वालिद का दे दिया, दादा का दे दिया, तो अब आपको यहाँ पर लड़की के वालिद का नाम डालना है, यानी आप कौशल के वालिद मान लीजिए कौशल के वालिद का नाम है असलम, इसका बायोडाटा वहाँ से मंगवाना है। वही से ही मंगवाना। ये कौशल के जो वालिद है उनका नाम है असलम, ठीक है। ये आपको 2003 की आपकी अहलिया के मायके में मिलेगा। अब कुछ बच्चियां ऐसी है जहाँ दूसरे प्रदेश से आई, मान लीजिए कोई पुरखाजी की बहू है, यहाँ ब्याही हुई है, लड़की शादी करके आ गई, या हो सकता है हमारी लड़की शादी करके वहां चली गई, दोनों ऑप्शन है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, यानी यूपी का कोई भी हिस्सा हो सकता है, तो वहाँ पर SIR का काम जो है मुकम्मल हो चुका है। तो अगर आपके यहाँ वहाँ की बहू है, जाहिर सी बात है उसका SIR का फॉर्म आपके पास आएगा, तो आपको वहाँ का बायोडाटा मुझे मंगाना है, यानी 2003 में जो उनके वालिदैन का नाम लिखा हुआ है उसी के मुताबिक आपको असलम लिखना है। असलम के बाद दीन मोहम्मद की जगह दीन इस्लाम कर देते हैं इसको, दीन इस्लाम उनके दादा का नाम है, ठीक है। यानी असलम हो गया उसके वालिद का नाम, कौशल के वालिद का नाम असलम है, कौशल के दादा का नाम दीन इस्लाम है, और यहाँ हमने असलम के पिता का नाम लिखा है दीन इस्लाम, या खाली आप इसको असलम को इस्लाम भी कर सकते हैं। असलम के वालिद का नाम है इस्लाम। इस तरीके से हमने उसका संबंध भी बता दिया कि इसका इसके साथ ताल्लुक क्या है, जिला हरिद्वार उत्तरांचल है और लखनऊ है, बाकी चीजें वही सेम होंगी। डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1992, आगे चलो। ठीक है। उसके बाद जैसे अभी सवाल आ रहा है कि वो जिला किसका डालेंगे, मैंने आपको बताया कि ये पूरा फॉर्म जो है आपको 2003 की वोटर लिस्ट के मुताबिक डालना है, चाहे यूपी के हो, हरियाणा कहीं के भी हो, वहाँ का जिला लिखे। मान लीजिए आप हरिद्वार की जगह आप यहाँ झज्जर लिख दें, जो लिख रहे वो लिखते सहारनपुर लिख दें, सहारनपुर की बहुत है। जज्जर होगा सहारनपुर हम लिख देते हैं, हरियाणा तक भी जाता है ना, तो हरियाणा आप नीचे उत्तरांचल है, उत्तरांचल की जगह आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे, और यहाँ उनकी जाहिर सी बात है AC का नाम भी बदला हुआ होगा, बिजनौर हो सकती है, मुजफ्फरनगर भी हो सकती है, या सहारनपुर में है तो सहारनपुर होगी, सहारनपुर लिखिए जी। जैसे AC संख्या ये भी बदल जाएगी, 23 की जगह मान लीजिए हम इसको 25 कर देंगे, 45 की जगह इसको 46 कर देंगे, 15 की जगह 45 कर देंगे, तो ये आपको वहीं से डालना है। और उसके बाद जो आधार नंबर है, ये पूरी डिटेल है, ये कौशल की डालनी है आपको। हाँ, आधार कौशल का लेना है, कौशल की पहले आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर आपको आधार नंबर कौशल का डालना है, उसके हस्बैंड का है अपना भी डाल सकते हैं, जिसका भी चाहे अपना मोबाइल नंबर डाल दें, फिर अभिभावक पिता का नाम यहाँ डालना है। पहले के ऊपर आपने असलम डाला है तो नीचे ये असलम ही आ जाएगा। जी हजरत, एक सवाल